Hello bachon, let's read the question. So the question here is, using the Bohr model, calculate the speed of the electron in hydrogen atom n equals to 1, 2 and 3 level and calculate the orbital period in each levels. Okay, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, हमारे पास स्पीड एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालना है इन ए हाइड्रोजन एटम एट फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेट और ऑर्बिटल पीरियड भी निकालना है. So the key concept of question here is, key concept हम क्या बोलेंगे, स्पीड इन बोर ऑर्बिट क्या होता है, v इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन. जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ओके, और एन क्या है, स्टेट, कौन सा स्टेट. ओके, तो आर क्या लिखते हैं, रेडियस क्या लिखते हैं, रेडियस इक्वल्स 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. ओके, और टाइम पीरियड हम क्या लिखते हैं, टाइम पीरियड, ऑर्बिटल टाइम पीरियड क्या लिखते हैं, 2 पाई आर अपॉन वी. ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम देख लेते हैं. क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में वेलोसिटी निकालना है. तो v1 इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन. जेड क्या है, 1 अपॉन एन, 1, दैट इज हमारा आंसर कितना आ गया, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6. v2 कितना है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड अपॉन जेड है 1 और n है कितना, 2. तो इससे यहाँ से आ जाएगा 1.09 इंटू 10 टू द पावर 6. और v3 हमारा कितना आ जाएगा, v3 आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1 अपॉन 3. तो इसका कितना आ जाएगा, 0.726 इंटू 10 टू द पावर 6. ओके, तो हमारा तीनों का तीनों वेलोसिटी आ गया. और r यहाँ पे निकाल लेते हैं, रेडियस साथ साथ ही, तो कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड. एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 1. ओके, और ये किस में रहेगा, ये हमारा एंगस्ट्रॉम में रहता है, एंगस्ट्रॉम. ओके, और R2 कितना हो जाएगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये 4 है अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम. ओके, R3 का वैल्यू क्या है, 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर कितना है, 9 एंगस्ट्रॉम. ओके, तो इसको अगर ऑर्बिटल टाइम पीरियड, सेकंड वाले कंडीशन जो पूछा है, ऑर्बिटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन वी. तो फर्स्ट कंडीशन 2 पाई, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन, सॉरी ये 2 पाई आर होता है ना ऊपर से, इंटू 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. ये क्यों किया, ये एंगस्ट्रॉम में था ना, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो अपॉन 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6. इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 1.523 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16. ओके, सेकेंड. और T2 कितना आ जाएगा, T2 अगर ऐसे ही पुट करेंगे, 2 पाई इंटू 5.529 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 1.09 इंटू 10 टू द पावर 6. इसको अगर पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. ऐसे ही T3 का पुट कर लेते हैं, T3 इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 0.529 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन v कितना है, 0.726 इंटू 10 टू द पावर 6. ओके, इंटू 10 टू द पावर 6. ओके, तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 4.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15. तो हमारा आंसर क्या क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया वेलोसिटी
स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वन फर्स्ट स्टेट, ये स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड स्टेट, और ये थर्ड स्टेट, और हमारा टाइम पीरियड ये हमारा T1, ओके, ये हमारा T2 और ये हमारा T3. Okay, hope you understood well. Best of luck. Thank you.